इसी मामले पर बात करने के लिए वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर, ARY को आपने वक्त दिया। अनवारुल हक काकड़ निगरान वजीर आजम मुकर्रर कर दिए गए हैं, किस तरह से देखते हैं आप इस तकर्री को? जी, अनवारुल हक काकड़ एक पढ़े लिखे, संजीदा और शरीफुन नफ्स इंसान है और मेरा जितना उनसे माजी में इंटरेक्शन रहा है वो बड़ा मुस्बत रहा है। और मैं जब फॉरेन मिनिस्टर था उनसे कई नशिस्तें हुई तो मुझे बड़े मुहज़्ज़ब और पढ़े लिखे शख्स दिखाई दिए। अब सवाल ये है और एक छोटे सूबे से हैं तो पसमानदा और महरूम इलाकों के जो लोगों के मसाइल हैं वो भी बखूबी जानते हैं। अब एक बात तो ये है कि इस सारे प्रोसेस में तहरीके इंसाफ के साथ मशावरत नहीं हुई। एक तो मैं ये टेबल करना चाहूंगा, नंबर एक। नंबर दो, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पीडीएम की जो 2-3 बड़ी पार्टीज हैं, लगता है उनकी जो ख्वाहिश थी वो भी पूरी होती हुई दिखाई नहीं दी। उनकी जो चॉइस थी जिसमें कि दुबई में भी नशिस्तें हुई और यहाँ भी नशिस्तें हुई, लगता है कि इस अपॉइंटमेंट से उस पर ओस पड़ गई ही है। और तीसरी चीज जो मैं करना चाहूंगा, डिपेंड करता है कि काकड़ साहब अपने आप को कंडक्ट कैसे करते हैं। आइन के मुताबिक उनकी एक जिम्मेदारी है, एक निगरान वजीर आजम की जिम्मेदारी है कि उन्होंने साफ, शफाफ, क्रेडिबल इलेक्शंस करवाने हैं और आइन की मुद्दत के अंदर करवाने हैं। अगर ऐसा करने में वो कामयाब हो जाते हैं तो हम उनको मुबारकबाद भी देना चाहेंगे और उनसे मुकम्मल ताउन भी करना चाहेंगे। खुदा ना खास्ता इसके बरक्स उनका रोल होता है तो उस पे अफसोस भी होगा और हम अपना फिर नुक्ता नजर भी पेश कर देंगे। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब, अनवारुल हक काकड़ के नाम को सामने रखते हुए आपको क्या लगता है कि अब जो इंतखाबात हैं वो अपने वक्त पर हो जाएंगे? देखिए, ये एक बहस चल पड़ी है। बहस ये है कि डिलिमिटेशन होनी है और ये भी एक तकाजा है, कानूनी तकाजा है। इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब सीसीआई जिसने ये जिम्मेदारी सौंपी है उस पर एतराजात हो रहे हैं, क्या वो लीगल भी कॉन्स्टिट्यूटेड थी या नहीं थी। उसमें 2 वज़राए आला ऐसे तशरीफ फरमा थे जिनके पास ये मैंडेट ही नहीं था, तो उसमें लीगल जागन और लीगल लकूनास भी दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट बार ने और दीगर लोगों ने, पीटीआई ने भी उसको चैलेंज करने का फैसला किया है। इसके साथ साथ आइन में जो वाजे है, सुप्रीम कोर्ट ने जिसको दोहरा दिया है कि आइन में 90 दिन से आगे जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, चाहे कोई हंगामी सूरत हाल भी हो। तो ये एक डिबेटेबल चीज है। सही। अच्छा शाह साहब, बलोचिस्तान में जब नून लीग की हुकूमत गिराई गई तो उसमें एक अहम किरदार अदा किया गया बाप पार्टी की जानिब से, और नून लीग बाप पार्टी के बारे में जो राय रखती थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं। अब से कुछ देर कबल हमने मरियम नवाज साहिबा का शॉट भी चलाया। अब क्या लगता है, क्या ऐसा हुआ होगा, किस तरह मान गई होगी नून लीग? क्या लगता है आपको कि पीपल्स पार्टी का कोई प्रेशर होगा उनकी तरफ से? देखिए, मैं तो अब उनकी अंदर की कहानी तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि काकड़ साहब ना नून लीग की चॉइस है और काकड़ साहब ना पीपल्स पार्टी की चॉइस है। ठीक है। शाह महमूद कुरैशी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया।